आज का हमारा लीगल हिस्ट्री का 4th क्वेश्चन है 1781 के बंदोबस्त अधिनियम के प्रावधानों को लिखिए। बंदोबस्त अधिनियम कहते हैं सेटलमेंट एक्ट को। इससे पहले जो हमने कलकत्ता वाला क्वेश्चन पढ़ा था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, उसमें भी हमने बंदोबस्त एक्ट पढ़ा था, लेकिन उसमें पढ़ा था कि उस एक्ट के आने के बाद जो कलकत्ता में सुधार आए थे वो क्या थे। और आज है इस अधिनियम के, ये जो सेटलमेंट एक्ट है, इस अधिनियम के जो प्रावधान हैं वो क्या हैं। परिचय है पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शासन स्थापित करने के बाद वहाँ की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था में कई परिवर्तन किए। 1772 में वारंट हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित दोहरा शासन व्यवस्था और बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में ब्रिटिश न्याय प्रणाली की नींव रखी। जो भारत में ब्रिटिश न्याय प्रणाली थी उसकी नींव रखी गई थी 1773 के एक्ट में, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत। फिर है 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद अंग्रेजी न्यायाधीशों और भारतीय राजस्व अधिकारी जो रेवेन्यू ऑफिसर थे, जैसे दीवानी अदालतों के बीच अधिकारों का टकराव शुरू हो गया। जो अंग्रेजी न्यायाधीश थे और जो भारत के राजस्व अधिकारी थे उनके बीच में टकराव शुरू हो गया था। इस टकराव को दूर करने और न्यायिक क्षेत्र को स्पष्ट रूप से विभाजित करने हेतु 1781 का बंदोबस्त अधिनियम पारित किया गया था। ये जो बंदोबस्त एक्ट था, सेटलमेंट एक्ट, इसको पारित किया गया था जो टकराव हुआ था उसको समाप्त करने के लिए। 1781 के 1781 के बंदोबस्त अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। मेन प्रोविजंस ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781। इसमें सबसे पहले अधिकार क्षेत्र की सीमा, भारतीय कानूनों को मान्यता, राजस्व मामलों के हस्तक्षेप निषेध, गवर्नर जनरल के परामर्श से कार्य, ये 4 हेडिंग है इसकी। अधिकार क्षेत्र की सीमा, जो बंदोबस्त एक्ट आया था, सेटलमेंट एक्ट, उसके तहत जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें पहला प्रावधान है अधिकार क्षेत्र की सीमा। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार, जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार था, जुरिस्डिक्शन था, केवल कलकत्ता नगर तक सीमित कर दिया गया और कलकत्ता नगर के बाहर रहने वाले भारतीयों पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं रहेगा जब तक वे विशेष रूप से कंपनी के कर्मचारी न हों। फिर इसके बाद है भारतीय कानूनों को मान्यता, जो भारत के कानून थे उनको मान्यता। हिंदुओं और मुसलमानों के निजी कानूनों को मान्यता दी गई। जो सेटलमेंट एक्ट आया था, बंदोबस्त अधिनियम, उसके तहत हिंदू और मुसलमानों के जो निजी कानून थे उनको मान्यता दी गई थी। फिर इसका दूसरा पॉइंट है हिंदुओं के मामलों में हिंदू कानून और मुसलमानों के मामलों में मुस्लिम कानून का प्रयोग किया जाएगा। यह भारत के धार्मिक कानूनों की सर्वोच्चता की अवधारणा की शुरुआत है। जो सेटलमेंट एक्ट आया था उसके तहत ये सारे कानूनों को मान्यता दी गई थी। फिर है राजस्व मामलों में हस्तक्षेप निषेध। सुप्रीम कोर्ट के राजस्व मामलों, रेवेन्यू केसेस में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे कंपनी के राजस्व अधिकारी निर्बाध रूप से कार्य कर सकते हैं। अब किसी बिना रोक टोक के वो कार्य कर सकते हैं। फिर गवर्नर जनरल के परामर्श से कार्य, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के परामर्श से ही न्यायिक कार्रवाइयाँ की थीं। ठीक है। फिर है उद्देश्य, जो सेटलमेंट एक्ट आया था उसके उद्देश्य, सुप्रीम कोर्ट और कंपनी के अधिकारियों के बीच टकराव को समाप्त करना, भारतीयों को उनके धर्म और परंपराओं के अनुसार न्याय देना, राजस्व प्रशासन को स्थिर और स्वतंत्र बनाना, अंग्रेज और भारतीयों के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था को स्पष्ट रूप से स्थापित करना, ये थे इसके उद्देश्य। फिर है इसका महत्व, भारत में न्यायिक प्रणाली के स्पष्ट विभाजन की नींव रखी गई। यह हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ के औपचारिक उपयोग की शुरुआत थी। इसने भारतीय न्याय प्रणाली में डुअल सिस्टम ऑफ लॉ की अवधारणा को जन्म दिया, एक अंग्रेजों के लिए और एक भारतीयों के लिए। ठीक है। फिर है इसका निष्कर्ष, 1781 का बंदोबस्त अधिनियम, जो 1781 का सेटलमेंट एक्ट है, उसमें ब्रिटिश न्याय प्रणाली के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने अंग्रेजी और भारतीय कानूनों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया और न्यायिक अधिकार क्षेत्र को स्थापित कर विवादों को रोका।
सबसे पहले परिचय, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा शासन स्थापित, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शासन स्थापित किया था। फिर उसके बाद में प्रशासनिक व्यवस्था कई परिवर्तन किए, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें कई परिवर्तन किए गए। फिर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा दोहरा शासन चलाया गया था और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट माध्यम, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके माध्यम से भारत में ब्रिटिश न्याय की नींव रखी गई। फिर 1774 कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों और राजस्व अधिकारों के बीच में जो टकराव उत्पन्न हुआ था उसको ख़त्म किया गया था और 1781 बंदोबस्त अधिनियम को लाया गया। इस अधिनियम के आने के बाद ही इनमें टकराव खत्म किया गया था। 1781 के बंदोबस्त अधिनियम के मुख्य प्रावधान, इसके मुख्य प्रावधान है, ये 4 मुख्य प्रावधान थे। अधिकार क्षेत्र की सीमा, भारतीय कानूनों को मान्यता, राजस्व मामलों में हस्तक्षेप निषेध, गवर्नर जनरल के कार्य, ये थे इसके मुख्य प्रावधान। ठीक है। फिर है इसका उद्देश्य, सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था उसमें कंपनी के जो अधिकारी थे, जो अधिकारियों के बीच टकराव उत्पन्न हुआ था उसको समाप्त किया गया। धर्म और परंपराओं के आधार पर न्याय देना। फिर राजस्व स्तर, जो राजस्व मामले थे उनको स्थिर और स्वतंत्र बनाना इसका उद्देश्य थे। फिर अलग अलग कानून व्यवस्था की स्थापना की गई थी, एक अंग्रेजों के लिए और एक भारतीयों के लिए। फिर इसका महत्व था, विभाजन की नींव रखी गई, हिंदू मुस्लिम कानून को मान्यता दी गई, डुअल सिस्टम ऑफ लॉ को जन्म दिया गया, दोहरा शासन। फिर इसका निष्कर्ष। ठीक है, बस यहीं तक था ये क्वेश्चन।